बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से वसंत किताब की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। कवि का परिचय। जन्म 5 अगस्त 1915, गांव जगरपुर, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। शिक्षण एमए और पीएचडी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्हें 1925 में डी लिट के साथ सम्मानित किया गया। मृत्यु 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कविता की रचना। कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित इस कविता में कवि ने पंछी के ओर से बात करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने आप को एक पक्षी मानकर और हमसे प्रार्थना की है, पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि पक्षी को कैसा लगता है जब वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता का पहला पद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पद में शब्दार्थ। पक्षी, पक्षी यानी खग। उन्मुक्त, उन्मुक्त यानी खुला आसमान। कनक, कनक यानी सोना। तीलियां, तीलियां यानी सलाखें। पुलकित, पुलकित यानी उत्सुक। पंख, पंख यानी पर। कविता का अर्थ। कवि ये कहना चाहता है कि हम पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरों में बंद करेंगे तो नहीं गा सकेंगे। सोने का पिंजरा भी बना दो, उसमें पक्षी को बंद कर दो तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिंजरों के सलाखों से टकरा टकरा कर जो उत्साह वाले पंख हैं वो टूट जाएंगे। कविता का दूसरा पद। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस पद में शब्दार्थ है कटुक, कटुक यानी कड़वा। निबोरी, निबोरी यानी नीम का फल। और इसी का अर्थ होता है, कवि ये कहते हैं कि पंछियों को हमेशा बहता हुआ जल पीना बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर हमें बहता हुआ जल ना मिले तो। और वो कवि ये भी कहना चाहता है कि उन्हें नीम का यानी कड़वा फल उनको बहुत पसंद है। बजाय उनको अगर सोने की कटोरी में आप अगर भोजन दें तो उनको ज़रा भी पसंद नहीं। यानी इसका अर्थ ये होता है कि ये पंछियों को आज़ादी बहुत ही प्यारी है, मतलब पसंद है। कविता का तीसरा पद। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। इस पद के शब्दार्थ। स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। श्रृंखला, श्रृंखला यानी क्रम। तरु, तरु यानी पेड़। फुनगी, फुनगी यानी टहनी। इस पद का अर्थ होता है, कवि पंछियों की ओर से कहते हैं कि आपने एक सोने की श्रृंखला बना दी है और हमें, मतलब पंछियों को, उसके अंदर बंद कर दिया है। उसी के बंधन में हमने गति भी भूल गए, चाल भी और उड़ान भी भूल गए उस पिंजरे पिंजरे के अंदर रहने से। बस
सपनों में देख रहे हैं, किस तरह से वो पेड़ की टहनी पे बैठकर झूल रहे हैं। यानी आपने जो अगर वो पिंजरे में बंद किया है, वो पिंजरों में बैठकर अपनी स्वतंत्रता का ख्वाब यानी सपना देख रहे हैं। कविता का चौथा पद। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी छोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद में शब्दार्थ है अरमान। अरमान यानी इच्छा। नभ, नभ यानी आसमान। सीमा, सीमा यानी आखिरी किनारा। तारक, तारक यानी चमकदार। इस पद का अर्थ होता है, कवि कहते हैं पंछियों की ओर से कि पंछियों की इच्छा थी कि नीले आसमान में कि सीमा यानी आखिरी किनारा तक जाना, उसको पाने के लिए जाते थे, मतलब उसको पाने के लिए उड़ते थे। और उसी प्रकार जब अनार के अनार के पेड़ों पर जब छोटे छोटे अनार लगते थे, तो उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पसंद से उसको चूपते थे यानी खाते थे। उनको वो अनार के दाने बहुत ही पसंद थे। कविता का पांचवा पद। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इस पद में शब्दार्थ है क्षितिज। क्षितिज यानी धरती और आसमान का किनारा, जहाँ पे उसका मिलन होता है उसको कहते हैं क्षितिज। इस पद का अर्थ होता है, कवि ये कहते हैं कि पंछियों को अपने दोनों पंखों को खोलकर उनको अपने पंखों से उड़ने का बहुत ही अच्छा लगता था। और उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्रकार की स्पर्धा होती है, वही अपने दोनों पंखों से होड़ा होड़ी से उड़ते थे। और उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि या तो उन्हें क्षितिज यानी धरती और आसमान का किनारा तक वो पहुंचते थे, या फिर उनकी सांसें रुक जाती थी, यानी वो मर जाते थे। लेकिन इसका कहने का अर्थ ये है कि उन्हें स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी है, मतलब आज़ादी उन्हें बहुत ही प्यारी है। अगर उन्हें उड़ते उड़ते मृत्यु भी आ जाए, फिर भी उन्हें स्वतंत्रता प्यारी है। उन्हें अगर हम पिंजरे में बंद करेंगे, तो उन्हें वो पसंद नहीं है। कविता का छठा पद। नीड ना दो चाहे टहनी को, आश्रय छीन भीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पद के शब्दार्थ चाह, चाह यानी इच्छा। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न यानी नष्ट करना। आकुल, आकुल यानी उत्सुक। आश्रय, आश्रय यानी सहारा। विघ्न, विघ्न यानी बाधा। इस पद का अर्थ होता है, पंछी कहते हैं चाहे हमें टहनी पर घोंसला न बनाने दो, हमारे रहने का स्थान तुम नष्ट कर दो, तोड़ दो। और ये भी कहते हैं कि पंछी ये कहते हैं पंख हमें ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन हमारे उड़ान में आप बाधा मत डालो। यानी जिस प्रकार हमने उनको पिंजरे में बंद किया है, उनको आज़ादी बहुत ही पसंद है। कवि इस कविता से हमें ये संदेश देते हैं कि हमें कभी भी कोई भी पंछी को पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, यानी नहीं रखना चाहिए। उन्हें तुम आज़ाद रखो, क्योंकि उनको आज़ादी बहुत ही पसंद है। यही इस कविता का अर्थ है।